नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। और आज जो है आप लोग बुद्धि के जो चैप्टर है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। बुद्धि का इतिहास, बुद्धि कहाँ से का कैसे जन्म हुआ, क्या है बुद्धि, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति व योग्यता है। जिसके पास बुद्धि नहीं रहता है वह जो है पागल घोषित कर दिया जाता है। बुद्धि जो है एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। अब देखिए, बुद्धि जो है विकासशील, जैसे जैसे हम लोग जो बढ़ते हैं, बच्चा उम्र के अनुसार से वह जैसे बढ़ता है उसका जो है बुद्धि का विकास होने लगता है। और यह विकासशील है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, रुकता नहीं है। ये परिवर्तन योग्यता है। आप मान लीजिए, आप जानते हैं कि कहीं पर आग लगता है तो हम पानी डाल देने से क्या होता है, बुझ जाता है। लेकिन आप कहीं आग या जब सिचुएशन आ जाता है उस तरह का, तो हम लोग जो उपाय को हम लोग दिमाग में हो रहने के बाद भी उस उपाय को हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो नहीं करने के कारण यह परिवर्तन योग्यता है, जिसमें हम लोग का जो सिचुएशन जो माइंड में जैसे आता था उस प्रकार से नहीं कर पाए और हम लोग यह उल्टा ही कर देते हैं अधिकतर। इसी प्रकार से परिवर्तन के कारण से, बुद्धि का परिवर्तन के कारण से हम लोग का एक्सीडेंट भी होता है रोड में। दूसरा है, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। हाँ, बुद्धि जो है, अगर यदि मान लीजिए वातावरण के अनुसार में यदि आप इस संसार में यदि अलग अलग जगह जो होता है, कहीं पर देखेंगे आप, तो हम जैसे इंडिया और चीन का तुलना में देखेंगे तो वह जो है चीन का जो आदमी जो है बहुत कुछ हम लोग जो पहले नहीं बनाते हैं वह चीन का आदमी बना चुका होता है। तो वहाँ के वातावरण के अनुसार से वह प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का भी अंतर पड़ता है। अगर यदि वंशानुक्रम के अंतर में देखिए, अगर यदि जिसका माता पिता जो है अगर बहुत विद्वान है या कोई गायक है, संगीत है, लेखक है, पत्रकार जो भी है, वह अगर उसका बच्चा भी है जो वंशानुक्रम के, वो उसका में दोनों का जो बुद्धि है उसी टाइप में बुद्धि आ जाता है। तो ये हम लोग जो कह सकते हैं कि जो बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम और वह वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगला है, बुद्धि पर वह परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। हम लोग जैसे सिचुएशन देखते हैं उसी प्रकार से हम लोग जो है अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि शक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता होता है। तो हम लोग का जो विवेक हम लोग का होता है, बुद्धि हम लोग का यदि दिमाग में है, तो हम लोग यह अंतर कर पाते हैं कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा नैतिक कार्य है, कौन सा अनैतिक कार्य है, कौन सा झूठ है और कौन सा सत्य है। यह हम लोग भली भांति से पकड़ लेते हैं। दूसरा है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। जैसे जैसे हम लोग सीखते हैं हम लोग का बुद्धि उस तरह से बढ़ते जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सीखने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। बुद्धि जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। हम लोग जो अगर यदि मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और अगर यदि कहीं पर आज दिसंबर का महीना हो या जनवरी का महीना में हो और जंगल में कहीं आपका या ऐसे सुनसान जगह है जो आपका आने जाने का साधन नहीं मिलता हो, तो आप किस प्रकार से अपने आप को बचाएंगे यह आपका बुद्धि पर निर्भर करता है। आप हो सकता है ठंडा आपको ज़्यादा लगे तो आग जला के दिन रात को गुजार देंगे। हो सकता है यदि कहीं पर आसपास घर मिल जाए तो उससे सहायता ले सकते हैं। यह जो है आपका बुद्धि पर ही निर्भर करता है। अगला है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। हम लोग जैसे अगर यदि मान लीजिए कोई यदि किसी प्रकार का कोई बिजनेस करता है या हम आप करते हैं, तो बिजनेस करने के दौरान में अगर यदि हम लोग जो अधिक से अधिक लाभ कमा पाते हैं तो हम लोग समझते हैं कि उस आदमी का बुद्धि बहुत है, कैसे कमा रहा है। और अगर यदि वह हमेशा नुकसान में रहता है, हमेशा वह गरीबी की ओर जाने लगता है, तो हम लोग कहते हैं समाज में कि उसको बुद्धि नहीं है, कमाने का उसको किसी प्रकार का बुद्धि ही नहीं है। तो ये क्या होता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। अमूर्त विचारों के बारे में ही चिंतन करना ही बुद्धि है। अमूर्त जो विचार होता है हम लोग का मन में, अमूर्त विचारों के बारे में ही चिंतन करना ही क्या है, बुद्धि है।
अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि का परिभाषा। बुद्धि का जो परिभाषा है, बुद्धि का क्या परिभाषा है? सोचने समझने की योग्यता ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। बुद्धि किसे कहते हैं? सोचने समझने की योग्यता ही हमारा क्या है? बुद्धि है। तो इस बुद्धि को जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से कहा है। जो हमारा सबसे पहला है टर्मन के अनुसार, टर्मन ने क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ये किसका कथन है? यह टर्मन का कथन है। वुडवर्थ के अनुसार में क्या कहा है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसने कहा है? वुडवर्थ कहा है बुद्धि जो है कार्य करने की क्या है? एक विधि है। वकिंगम के अनुसार सीखने की योग्यता ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। मन के अनुसार में क्या है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवीनता ही बुद्धि है। बुद्धि शब्द का जो है प्रयोग जो किया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, 1885 में किया है। बुद्धि जो है क्या है? बुद्धि एक अमूर्त है। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होता है वह अधिक बुद्धि वाला आदमी कहा जाता है। सर्वप्रथम केटल ने, जो केटल एक वैज्ञानिक का नाम है, मनोवैज्ञानिक, केटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड द मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखा। पूछा जाता है एग्जाम में कि मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो जो कहे केटल, ठीक है। कौन लिखा है? केटल लिखा है। तो मेंटल आदमी कैसे करता है? किसी को काट देता है, मार देता है। तो यह है काट मार करने वाला व्यक्ति कौन होता है? मेंटल होता है। तो वह आप याद रखेंगे, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट का लेखक कौन है? केटल है। अब जो हम लोग जो है इसका बुद्धि का प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार का होता है? तो बुद्धि के जो हमारा प्रकार होता है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो है 3 प्रकार का होता है। थॉर्नडाइक का अनुसार बुद्धि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? मूर्त या स्थूल बुद्धि एक प्रकार हो गया, अमूर्त बुद्धि 2 प्रकार हो गया, और सामाजिक बुद्धि 3 प्रकार का हो गया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं 3 प्रकार से वह बुद्धि को बताए। कौन सा प्रकार बताए हैं? मूर्त या स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो हम लोग चलिए जानेंगे अमूर्त या स्थूल बुद्धि क्या है। तो अमूर्त या स्थूल बुद्धि, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। या इसे कौन सा बुद्धि कहते हैं? गामक या यांत्रिक भी बुद्धि कहते हैं। इसका संबंध जो होता है सीधा यंत्र से होता है, मशीनों से होता है, जैसे कारीगर, मैकेनिक और इंजीनियर। इसमें से होता है उसका जो जिसका कार्य जो है, इसमें मूर्त बुद्धि में क्या होता है कि जो इसका संबंध जो है मशीनों से ज्यादा होता है। अगर यदि मशीन आपका अच्छा रहा तो वह अच्छा कारीगरी करके दिखा सकता है। अगर अच्छा मशीन अच्छा नहीं है तो वह कारीगरी करके दिखाता नहीं। या आदमी का जो महत्व है कम है और मशीन का महत्व इस बुद्धि में ज्यादा होता है। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है? अमूर्त बुद्धि में है इसका संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। आप जिस प्रकार से पढ़ेंगे उस प्रकार से वह विकास होगा आपका। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेने लगता है और वह क्या बनता है? अगर किताब वह ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार भी बनता है। किस बुद्धि में? अमूर्त बुद्धि में। सामाजिक बुद्धि जिसमें रहेगा तो वह क्या करेगा कि वह नेता के पीछे दौड़ेगा और लास्ट में वह क्या बनेगा? नेता बन जाएगा। इस बुद्धि का संबंध जो है व्यक्तिगत समाज कार्य से होता है। वह जो है समाज में किसी प्रकार का काम होगा तो वह जो है वह रुक नहीं पाएगा, वह कुछ भी बिना लाभ का वह उसमें भाग लेने लगता है। प्रधान इसका जो उदाहरण है। अब जो हम लोग अगला जो हम लोग जानेंगे वह है बुद्धि के सिद्धांत।
बुद्धि के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। बुद्धि के जो सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? यह यूनिफैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने 1911 में किया था। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि निरंकुशवादी सिद्धांत जो है किसका दिया हुआ है? बिने का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो आपको हम पिछला वीडियो में बताए हैं कि यह एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत, जिस किस प्रकार से आप याद करेंगे, ट्रिक बताए थे आपको हम। तो देखिए, स्पेयरमैन जो होता है, स्पेयरमैन जो है वो आदमी है। ठीक है, एक उसका हाथ हो गया और ये दो पैर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, स्पेयरमैन उड़ रहा है, यह शक्तिशाली भी होता है, शक्ति से यह बदल के देता है। तो इसका जो है दो ठो हाथ है। ठीक है, दो हाथ हो गया, दो हाथ से उड़ता है। और जो है ये दोनों जो पैर है अलग अलग है। जब यह उड़ता है तो आप देखे होंगे शक्तिमान या इस सबको देखे होंगे, दोनों पैर को ऐसे करके एक बना देता है। ठीक है, और इस प्रकार से वह उड़ने लगता है। तो कितना हो गया? दो कारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन, स्पाइडरमैन जो होता है उसने दिया दो कारक सिद्धांत। और दोनों को मिला दीजिए, एक दो हाथ और ये पीछे वाला पैर, तीन हो गया। तो तीनों जब हो गया तो यह त्रिकारक भी सिद्धांत जो है किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। लेकिन आपको हम याद करवाए थे कि बिने जो है किस प्रकार से यह बिने एक कारक सिद्धांत को दिया था। तो देखिए, सेम का जो इस तरह का बीज होता है, सेम, आप सेम देखे होंगे, इसमें जो बीज होता है सेम का, बीन जिसको हम लोग बोलते हैं बीन, सीम का जो बीज होता है उसमें जो है एक ही तो दाल को, जो अंदर में दाल होता है वह एक ही तो होता है। तो आप ये रखे हैं, दाल में कितना होता है? एक ही होता है। इसीलिए यह बीने से हम लोग याद रखे हैं। बीन में जो है एक ही तो, जैसे मटर में एक तो होता है ना, तो मटर में एक ही तो दाना होता है, तो उसी तरह से सेम में भी एक ही तो दाना होता है, जिसके कारण से हम लोग याद रखे हैं कि जो बीने है, बीन का जो बीन में कितना दाना होता है? एक दाना होता है। इसलिए एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। द्विकारक का सिद्धांत तो आपको बताई दी थी, स्पाइडरमैन ने दिया था, स्पेयरमैन। और त्रिकारक का भी सिद्धांत दिया था स्पेयरमैन ने। तो अब यह त्रिकारक तो लिखे नहीं है। अब यहां आते हैं द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत किसे कहते हैं? इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन के द्वारा 1904 लंदन में किया है। स्पेयरमैन ने बताया है कि बुद्धि के दो कारक होता है। कितना कारक होता है बुद्धि के? दो कारक में। कौन कौन भागों में बांटता है? जो एक कारक जो होता है बचपन से मिलता है, सामान्य बुद्धि, जनरल फैक्टर बोलते हैं, जी फैक्टर बोलते हैं हम लोग, जन्मजात मिलता है। और दूसरा है विशिष्ट कारक, जिसको हम लोग स्पेसिफाई फैक्टर बोलते हैं, एस फैक्टर बोलते हैं, जो हम लोग अर्जित करते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग में बुद्धि होता है, लेकिन हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर और तरह तरह वकील इस तरह का बनने के लिए हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता है। तो जो पढ़ाई करके जो हम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाई फैक्टर या विशिष्ट कारक से बुद्धि। और हम लोग जो जन्म से मिलता है वह है सामान्य बुद्धि। बाद में स्पेयरमैन ने एक और समूह में जोड़ दिया और वह क्या कहलाया है? तृतीय सिद्धांत। यानी बताया ना आपको, तीसरा सिद्धांत जो है यही तृतीय सिद्धांत, जो आपने बताए थे, दो पैर और पैर हाथ, दोनों पैर मिला के एक तो हो गया, ऐसे करके उड़ते हैं। तो वह त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। अगला सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक थे। बहुकारक सिद्धांत इसका प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं।
इसका अर्थ है कि हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका जो रीजन जो निकलता है उसका हमारा जो है बुद्धि से भी ही निकलता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू का ढेर, जो हम लोग बालू नदी में मिलता है ना, वो बालू का ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र, गति की चर्चा की है। बालू को देखते हैं ना, नदी में हम लोग बचपन में खेलते हैं तो बालू का मंदिर जैसा बना देते हैं, तो तरह तरह का आकार का हम लोग नदी में बालू का बनाते हैं। और क्या होता है, कुछ देर के बाद वो क्या होता है, गिर जाता है, बह जाता, बालू सूख जाता है तो वह गिर जाता है। तो इसका चर्चा जो है थॉर्नडाइक ने किया है। इस आधार पर बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। बालू से जो थॉर्नडाइक ने बालू से जो बनाने का जो कार्य किया था, इसीलिए जो है थॉर्नडाइक ने बालू का सिद्धांत भी, इसे थॉर्नडाइक के अनुसार बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहता है। जैसे बालू में क्या कण होता है ना, कण परमाणु का ही संबंधित है, परमाणु होता है ना, तो छोटा छोटा जो कण से जो मिलकर बना होता है, तो परमाणुवादी सिद्धांत भी, बालू सिद्धांत परमाणुवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। किसने दिया था? बहुकारक सिद्धांत से बहुत बालू मिलकर क्या बना, ढेर बन जाता है, तो हम बहुकारक सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में क्या होता है, इसका प्रतिपादन जो है थ्रस्टन ने किया था 1983 में। उन्होंने कुल 13 तत्वों को बताया है। 13 तत्वों में से उनमें से क्या है, प्रमुख कितना है, 7 ही तत्व जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और किसके अनुसार है, तो यह जो है उनके अनुसार बताया गया है, थ्रस्टन के अनुसार में। उन्होंने एक किताब लिखा था, किताब का जो नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। बुद्धि के सिद्धांत में अब जो है हम लोग अन्य सिद्धांत के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे। त्रिचापित सिद्धांत। त्रिचापित सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, थ्रस्टन वर्ग है। तरल ठोस का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, केटल है। और विकासात्मक सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे। बुद्धि का बोलिए या एबी बोलिए का सिद्धांत किसने दिया था, हेब ने दिया था, ठीक है। और पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, फिलिप बर्नर थे। और कर्मिक महत्व का सिद्धांत प्रतिपादक बर्ट। प्रतिदर्शा का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉमसन। और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ही था। अब जो है सारा जो है सिद्धांत आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब जो हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि का सूत्र। अगला जो है हम लोग जो पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है, इसका जनक कौन है, इसका बुद्धि लब्धि का जो सूत्र का जनक है स्टर्न है। ध्यान देंगे बात को। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे जो होता है बाय वास्तविक आयु। तो इस प्रकार कैसे निकलता है, सो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मान लेते हैं कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, यह लड़का है मान लीजिए, इसका 10 वर्ष वास्तविक आयु है। ठीक है।
यह जो है 20 वर्ष का लड़का वाला काम। क्या होता है, वास्तविक आयु है जो लड़का का जो उम्र होता है वह 10 वर्ष है, ठीक है। और कोई मान लीजिए कोई परीक्षा आईएएस का या कोई चीज का जो परीक्षा होता है या जो हायर एजुकेशन के लिए जो होता है वह जो है वह जो 20 वर्ष का लड़का उसको उस परीक्षा को पास कर सकता है। या 21 वर्ष का लड़का पास करता है, 22 वर्ष का लड़का, कितना भी लड़का ऊपर हो पास कर सकता है। तो ये जो हमारा जो 20 वर्ष का लड़का जो काम करने वाला 10 साल का लड़का यदि 20 साल लड़का वाला काम करता है तो उस आयु को हम लोग बोलते हैं मानसिक आयु। वास्तविक आयु और मानसिक आयु समझ गए। देखिए एक बार को फिर ध्यान दीजिए, जो लड़का का जो जन्म का उम्र है, मान लीजिए जन्म से लिया है 10 साल, 10 साल का उम्र वास्तविक हो गया, जन्म से लेकर 10 साल वास्तविक आयु होगा। लेकिन लड़का जो है इतना बुद्धि तेज है इसका कि वह जो है बड़ा बड़ा लड़का का तुलना कर देता है। वह बड़ा बड़ा जो लड़का है, जैसे देखते नहीं है न्यूज में गूगल बॉय ये वो कितना, जैसे वो सब जो लड़का का बड़ा बड़ा लड़का का उम्र का वाला का काम कर देता है। तो यानी ये 20 साल लड़का या 25 साल लड़का वाला काम कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मानसिक आयु। जिस वर्ग का लड़का का काम करता है उस वर्ग का लड़का का आयु को ही हम लोग बोलते हैं मानसिक आयु। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मानसिक आयु कितना है 20 वर्ष, 20 वर्ष का काम किया ये 10 वर्ष। तो देखिए यहां कर दिया तो हमारा कितना निकला, आईक्यू निकला 2, ठीक है। ये क्या है, आईक्यू 2 निकला, तो हम लोग समझते हैं क्या लड़का बहुत तेज है। ये इसका सूत्र इस तरह ने दिया, स्टर ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र कितना कौन ने दिया था, स्टर ने दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है स्टर ने दिया था। लेकिन इस बुद्धि लब्धि सूत्र में कुछ खामियां आ गया। चलिए उस क्या खामियां आ गया, जो इस सूत्र को कुछ खामियां आ गया, जिसके कारण से इसका जो 1911 में 11 के बाद इसमें संशोधन हुआ। बाद बुद्धि लब्धि का संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ, सूत्र का संशोधन हुआ, ठीक है। संशोधन हुआ, संशोधन हुआ नहीं, संशोधन किसने कर दिया, टर्मन ने कर दिया। टर्पन ने कर दिया। तो आप सोचेंगे कि 1911 के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र संशोधन कर दिया। अरे भाई तो इसमें क्या संशोधन किया वो हम लोग जानेंगे। पहले दिया स्टर्न ने दिया, ठीक है, इस बात को हम लोग मान गए। अब जो बता रहे हैं आप कि 1911 में बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसका संशोधन कर दिया, तो संशोधन किया, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो उसका जो है बुद्धि लब्धि का संशोधन क्या किया उसको देखते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु और वास्तविक आयु और जो है इसमें और क्या किया, अगर यदि हम 100 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो उसने क्या किया कि स्टर्न ने किया है कि बुद्धि को तेज कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्सेलेरेटर तार को थोड़ा सा स्टार्ट को एक्सेलेरेटर तार को खींच दिया। स्टर्न ने बुद्धि को उसका बुद्धि बढ़ा दिया, उसका तेज कर दिया, बुद्धि को स्टार्ट एक्सेलेरेटर से स्टार्ट कर दिया। स्टर्न ने बुद्धि को क्या किया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है 1911 में के बाद बोला कि नहीं ये तो बढ़िया स्टार्ट तो कर दिया लेकिन ये दुग चल रहा है, बस स्पीड से नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे। चलिए इसमें बताया
टर्मन ने बताया लुको रुको, टर्निंग तो अब आएगा नहीं। अब उसका उपाय लगाते हैं, गाड़ी को 100 स्पीड में कर दिया, जो स्टार्ट तो किया था ही, लेकिन गाड़ी को कितना मल्टीपल्स में स्टार्ट कर दिया, 100 का रेस में चला दिया। वो यही टर्मन ने यही क्या किया, उसमें संशोधन किया, 100 का स्पीड में वह गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तो हम लोग यहां पर इसका इंग्लिश में यदि हम बोलेंगे तो इसको IQ बोलते हैं। I.Q बराबर होता है MA/CA इंटू 100। ये जो है ये सूत्र दिया है आपको, दोनों दे देगा आपको, बोलेगा ये सूत्र किसने दिया था और ये सूत्र किसने दिया था, आप बताइए कौन सा सूत्र दिया था। चलिए इसका अब हम लोग जो कुछ विशेषता को पढ़ेंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, यह क्या है, आर्मी अल्फा परीक्षण। यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्या है यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है। किसके लिए है, यह जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है। चलिए, यह अमेरिका ने, लेकिन यह जब कहां सूत्र का प्रतिपादन हुआ, आर्मी अल्फा परीक्षण का, अमेरिका में, यह अमेरिका में किया गया। यह अमेरिका में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय परीक्षण हुआ। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय परीक्षण हुआ। अब ये जान गए कि जो है सूत्र का जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र सीख गए। इसका कुछ सीख गए। परीक्षण कहां हुआ था, अमेरिका में हुआ था। या जो अल्फा जो है, आर्मी अल्फा परीक्षण करते हैं। जब अल्फा जब हो गया तो बीटा भी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बीटा परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा परीक्षण हो गया, चलिए बीटा परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आर्मी बीटा परीक्षण, यह अशाब्दिक परीक्षण है। यह अशाब्दिक है। यह अशाब्दिक परीक्षण है। यह लिखे पढ़े और अनपढ़ लोगों के लिए है। या लिखे पढ़े और अनपढ़
लोगों के लिए है, लोगों के लिए है। इसमें जो है शब्दों का महत्व नहीं होता है, महत्व नहीं है, इसमें शब्दों का महत्व नहीं है। यह भी अमेरिका में हुआ था, यह भी अमेरिका में हुआ था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन, हम बुद्धि को किस प्रकार से मापते हैं? कब किया गया था यह? 1905 से 1911 तक। ठीक है। बुद्धि का मापन को सफल बनाने वाले कौन थे? सफल बनाने वाले बिने थे, बिने थे। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? इसने, बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था, बुद्धि परीक्षण किया था, बुद्धि परीक्षण माप को सफल बनाने वाले कौन थे? बिने थे। और बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का परीक्षण किया। बिने के अनुसार जो है बुद्धि मापन का कुछ काल होता है। क्या काल है? चलिए देखते हैं। बुद्धि मापन काल 3 काल में यह विभक्त किया गया है। पहला काल जो है 1905 से पूर्व, ठीक है। 1900 तो इसमें से क्या होता था? शरीर के आधार पर, शरीर के आधार पर, ठीक है। दूसरा है 1905 से 11 तक मानसिक आयु, मानसिक आयु के आधार पर, ठीक है। और तीसरा है 1911 के बाद बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि के द्वारा। या जो बुद्धि का मापन जो है बिने ने किए थे, और सबसे पहले उन्होंने परीक्षण किया था। बुद्धि का मापन जो होता है 3 प्रकार से किया जाता है। 1905 से पूर्व शरीर के आधार पर, और शरीर जितना मोटा रहेगा बुद्धि उतना मोटा होगा, ऐसा उन लोगों का पहले का कहना था। 1905 से पहले का, और 1905 से 11 तक में जो है मानसिक आयु के आधार पर परीक्षण
मापन काल था। और 1911 के बाद जो है बुद्धि लब्धि के सूत्र के आधार पर से किया जाने लगा। मानसिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बिने ने। मानसिक शब्द का प्रयोग, मानसिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिने ने किया था। बिने के जो पहले था, बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। बिने के पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, बिने के मरने के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र आया। बुद्धि लब्धि का सूत्र आया। शरीर के आधार पर जो होता है, शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को मापन लेवेस्टर ने किया। लेवेस्टर ने किया। ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे बिने साइमन परीक्षण क्या है। ठीक है। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि मापन लेवेस्टर ने दिया। अभी तक तो सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वह अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर आप डाउनलोड हो जाएगा, होने लगेगा, तो आपको हम सूचित कर देंगे। तब तक जिन स्टूडेंट का जो परीक्षा जनवरी में होगा, तो आपको हम जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। अगर जिसका जो दिसंबर में ही हो जाएगा तो उसका हम उतना नहीं करा पाएंगे। चलिए, बिने साइमन परीक्षण क्या है? बिने साइमन परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण ये है क्या चीज? इस परीक्षण का निर्माण बिने तथा साइमन ने फ्रेंच भाषा में 1905 में किया। इस परीक्षण का निर्माण बिने तथा साइमन
साइमन ने फ्रेंच भाषा में 1905 में किया। यह एक प्रकार का व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण है। यह क्या है? यह एक प्रकार का व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण है। अब जो है इसमें जो बुद्धिस्ट बिनेट साइमन परीक्षण समग्र, इस परीक्षण का निर्माण बिनेट तथा साइमन ने किया, फ्रेंच भाषा में किया था 1905 में। यह एक प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षण का क्या होता है? तो व्यक्तित्व परीक्षण का जो मीनिंग होता है, देखिए इसमें से व्यक्तित्व परीक्षण का यहां पर आपको समझने वाली बात है कि अगर यदि ऐसा काम कुछ आ जाए, सोचिए कि अगर यदि कुछ ऐसा है, कोई आदमी जो है, यहां 2 आदमी है, ठीक है, समझिए यहां पर 2 आदमी है, ये ठीक है, ये दोनों है। यहां पर जो है ये जो दोनों आदमी है, इनको जो है मरने वाला है, बीमार है, दोनों जो है बीमार है। मरने वाला है। एक है पत्नी और दूसरा है माता। आप जो है 1 घंटे के अंदर में यदि इसको हॉस्पिटल नहीं ले गया तो यह मर जाएगा। तो इस जो है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ये आता है कि आप पहले अपना माता को हॉस्पिटल ले जाएंगे या आप जो है पहले वाइफ को हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये आपका जो आपका निर्णय लेगा, मान लीजिए कि जो भी आपका निर्णय होगा वह निर्णय जो है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, ठीक है। यह एक बुद्धि लब्धि का एक तालिका है जिसमें बुद्धि लब्धि है, आज स्थिति है। तो किस प्रकार का आईक्यू जो आपका आएगा वह आईक्यू का रेट है कि कौन सा यदि आएगा किस प्रकार का वह बालक होगा। पहला है 25 से यदि आईक्यू कम रहेगा आपका तो वह 25 से कम रहेगा तो वह किस प्रकार का बुद्धि होगा? वह बच्चा जो होगा महामूर्ख होगा, जड़ बुद्धि या महामूर्ख होगा, ठीक है। 25 से आपका जो है 49 के बीच में यदि आएगा तो वह बालक क्या होगा? मूर्ख होगा। चलिए 50 से जो है 69 के बीच में यदि आता है तो अल्प बुद्धि, कुछ इससे मंद बुद्धि अल्प बुद्धि जैसा उसमें आता है। चौथा है 70 और 79 से अगर यदि आया आपका तो सोचिए यह क्षीण या हीन बुद्धि वाला बालक है। अगर 80 और 89 के बीच में यदि आया तो सोचिए वह मंद बुद्धि बालक है, ठीक है। तो यह परीक्षा में इसको पूछा जाता है, मंद बुद्धि बालक का जो आईक्यू लेवल कितना होता है, ठीक है। इस सब में तो सोचिए कि जो भी है सबसे ऊपर नीचे वाला को याद रखिए, फिर यहाँ इसको याद रखिए, लेकिन इसको पूछा जाता है कि जो है मंद बुद्धि बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है। तो वह 80 और
89 का बीच में होता है। ठीक है। अब दूसरा आया निम्न सामान्य बालक। सामान्य बालक में जो होता है जो है 90 और 99 के सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाता है। अगर यह 100 से जैसे पार कर गया, 100 से जो जैसे पार कर गया तो 100 का सेंचुरी ठोक दिया, तो सोचिए कि सेंचुरी ठोकने वाला जो बालक होता है, ठीक है, अगर हम लोग वह क्रिकेट खेलता है तो 90 रन बनाया या 99 रन बना दिया, मतलब लड़का तो अच्छा है लेकिन कुछ अच्छा है, नहीं मारने सका लेकिन अच्छा वह लड़का है। यहां पर यदि वह सेंचुरी ठोक देता है, सेंचुरी से आगे बढ़ जाता है, 1-2 अंक और ले आता है 9 से नीचे, तो वह बोलता है अरे उसने तो सेंचुरी ठोक दिया। उच्च सामान्य बालक बुद्धि वाला बालक होता है। अगर यदि उसने 110 और 120 के जो ले आया, ठीक है, अब सीटेट का एग्जाम में ही देख लीजिए, है ना, उसमें देख लीजिए 90 नंबर में से पास होता है, क्रिकेट का बात छोड़ दीजिए। 90 नंबर का बाद जैसे आप यहां बोलते हैं, अगर जो जिसका सीटेट में सीटेट, ठीक है, सीटेट में मान लीजिए आपका नंबर जो आता अंक आता है 80 और 89 के बीच आ गया, तो आप तेज कहलाते हैं। आप हो सकता है कि आप ओबीसी में पास करें, ठीक है, आप ओबीसी से आप पास करना होगा आपको, या एसटी से या एससी से आपको पास करना पड़ेगा। तो आपको आदमी क्या कहेगा? आपको जो कहेगा कि आप तेज हैं, नहीं, आपको बोलेगा ये तो समान है, उतना तेज ये नहीं है, किसी तरह से गिर बजर कर ये जो है नंबर अंदाजे मारकर ले आया, यह पढ़ने लिखने तेज, मंद बुद्धि है, इसमें बुद्धि बोल के है नहीं। अगर यदि यह 90 नंबर से ऊपर ले आते हैं, बोलता नहीं इसमें तो लड़का में जो है कुछ क्वालिटी है। 90 से यह जब 90% जो है 90% ले आता है यह लड़का, 90 और 99 के बीच में यदि आपका आ जाता है, तो आप जनरल से क्वालिफाई किए हैं, तो जनरल से क्वालिफाई करने वाला को निम्न सामान्य कहा जाता है। अगर यदि 100 से पार कर गए आप, ठीक है, 100 से जैसे आप पार कर गए, तो अब बोलता नहीं ये अच्छा लड़का है, बेस्ट, वेरी बेस्ट, सॉरी बेस्ट, बहुत बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता है, बेस्ट। और यदि 100 से 19 के बीच में यदि सीटेट में आपका नंबर आ गया, तो सोचिए कि अरे श्रेष्ठ हैं आप, बहुत श्रेष्ठ है। और 120 और 129 के बीच आ गया, तो आपका तो लेवल बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला कहलाएंगे आप। और 130 और 139 के बीच में आ गए आप, तो नौकरी आप तो लेके ही छोड़ेंगे, आपका नौकरी जो है आ गया, फाइल में घुस गया आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है, इतना यदि आपका सीटेट में आ गया, तो ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका फाइल में घुस गया, और 140 से और अधिक आप ले आए, तो सोचिए कि सीटेट का आप डायरेक्टर ही बन जाइएगा। सीटेट जो एग्जाम जो लेता है उसका डायरेक्टर आप हैं। अगर यदि आपका 140 से अधिक आ गया, तो सोच लीजिए आप कि सीटेट का जो एग्जाम लेने वाला जो है वह आप खुद डायरेक्टर है। तो आज आप लोग जो है बुद्धि से संबंधित सारे प्रश्न को आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है आप लोगों को हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। आज इस चैप्टर में इतना ही, धन्यवाद। आज जो लोग जो है आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं, तो वह आप लोग जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अगर यदि आप वीडियो देखने में आपको किसी प्रकार का खामियां नजर आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें सूचित आप कर सकते हैं। इसके लिए हम आपसे आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद।